सक्रोज इज यूज्ड एज फूड एडिटिव। जो सक्रोज होते हैं वो फूड एडिटिव्स होते हैं। अब यहाँ पर एडिटिव जो है वो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हो, जो सक्रोज हो, इट मीन जो चीनी है, जब उनको आप पानी में पानी में मिलाओगे, तो वो आप अगर उसमें हाथ लगाओगे तो वो हाथ आप मलोगे, तो ऐसे ऐसे चिपकी चिपकी होगी। जब ये चिपकी चिपकी होगी तो इट मीन्स ये क्या है, फूड एडिटिव है। सेल्यूलोज इज अ fibrous carbohydrates which helps in digestion। जो भी सेल्यूलोज होते हैं वो फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो भी हाजमा होता है उसमें हेल्प करते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज यूज्ड टू मेक पेपर एंड क्लोथ्स। सेल्यूलोज पेपर्स और क्लोथ्स के बनाने के लिए काम आते हैं। स्टार्च इज यूज्ड टू मेक इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। इथेनॉल मीन्स अल्कोहल। इथेनॉल कहा जाता है अल्कोहल को, शराब जो होता है उसके बनाने के लिए स्टार्च यूज़ की जाती है। और एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के हिसाब से इथेनॉल बनाया जाता है। फिर वो इथेनॉल यूज़ करते हैं, बहुत सारी जो मेडिसिन्स होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। द वर्ड proteins, the word protein is taken from Greek word proteus which means first। प्रोटीन पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन कहाँ से मिला, कौन सा वर्ड है, किन से मिला। प्रोटीन खुद जो वर्ड प्रोटीन जो है ग्रीक वर्ड प्रोटियस से निकला है। और प्रोटियस की जो मानी है वो है फर्स्ट। प्रोटियस की मानी क्या है, फर्स्ट। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं किसके, अमाइनो एसिड्स के। या अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे दो या दो से ज़्यादा, तो वो क्या बना लेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। ओनली लिविंग थिंग्स कैन सिंथेसाइज। ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स, वही इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं, वही उनको सिंथेसाइज प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स प्रिपेयर करने वाला कौन, प्लांट्स। इट कंटेंट्स, इनके पास ये बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड फास्फोरस। ये इन 5 या 6 एलिमेंट्स हैं, इनसे ये बनते हैं प्रोटीन्स, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड फास्फोरस। तो लिटिल अमाउंट ऑफ सल्फर और फास्फोरस भी होता है इनमें। प्रोटीन्स आर मेड बाय प्लांट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉइल। जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो प्लांट्स बनाते हैं, प्रोटीन्स प्लांट्स बनाते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ओनली लिविंग थिंग्स कैन सिंथेसाइज, तो ये प्लांट्स जो होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स आते हैं। वो प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। और किससे बनाते हैं, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में। जो मिट्टी होती है उनमें पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्लांट्स बनते हैं। और ये प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। जाहिर बात है जो प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन में ही ज़मीन में ही उसे ज़मीन ज़मीन से उगते हैं। ज़मीन से उगते हैं, ज़मीन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मौजूद होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये प्लांट्स बना लेते हैं। तो प्लांट्स का काम क्या है, वो प्रोटीन्स को बनाना। प्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट्स, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 43,000 से लेके 5 करोड़ डाल्टन्स तक होता है। तो एक डाल्टन जो है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। यूज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का इस्तेमाल। प्रोटीन्स को कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। प्रोटीन्स का ये यूज भी है और सोर्स भी है। सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड यूज ऑफ प्रोटीन्स ये है। अब ये प्रोटीन्स आर रिच इन मीट, फिश, मटन, एग्स, प्लांट्स जैसे बीन्स, पल्सेस, इनमें ये पाए जाते हैं। ये इनके सोर्सेज हैं। प्रोटीन्स हमें गोश्त से मिलता है, मच्छी से मिलता है, जो मछली होती है उनसे मिलता है, मटन से मिलता है, एग्स अंडे। और प्लांट्स में जैसा कि बीन्स छोले होते हैं, दालें होती हैं, उन सब से ये प्रोटीन्स मिलते हैं हमें। प्रोटीन्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर लेदर, कोट्स, शूज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, etc।
तो प्रोटीन्स किस लिए काम आते हैं, किसको बनाने के लिए काम आते हैं? ये यूज़ है इनका, ये लेदर बनाने के लिए काम आते हैं, कोट्स जो हम पहनते हैं उनको वो बनाने के लिए काम आते हैं, शूज़ बनाने के लिए काम आते हैं, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी हो, इस स्पोर्ट्स के हवाले से जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन जनरेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंजाइम्स खुद प्रोटीन है, और ये एंजाइम्स कैसे बनते हैं? बाय, और कौन बनाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आर यूटिलाइज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। जो एंजाइम्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल्स में फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का काम क्या है? दे क्योर ब्लड कैंसर एज वेल एज डिक्रीजिंग ब्लीडिंग। यहाँ पर ये क्या करते हैं? एंजाइम्स ब्लड कैंसर को क्योर करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनमें इलाज में काम आते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम्स का दूसरा काम है कि डिक्रीजिंग ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड, जो खून निकलता है, और वो खून निकलता भी है और खून कम होता जाता है, तो उस खून कम होने की वजह से उसे एंजाइम्स जो होते हैं वो खून बनाने के लिए काम आते हैं। लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द लिपिड्स? लिपिड्स खुद जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं। लिपिड्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ग़िज़ाइयत जो हम खाते हैं। लिपिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स। जो लिपिड्स होते हैं सेल के बनाने के हवाले से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सेल के। लिपिड्स से सेल्स बनते हैं ज़्यादा। नेचुरली अकरिंग फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस। ये जो लिपिड्स नेचुरली पाया जाता है वो फैट्स में पाया जाता है, ऑयल्स में पाया जाता है, वैक्सेस में पाया जाता है। दे आर insoluble in water. It means it's a hydrophobic, water repellent. ये वाटर में क्या होते हैं? insoluble होते हैं, और वाटर रिपेलेंट यानी कि हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जो लिपिड्स होते हैं वो हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट कह सकते हैं आप, या वाटर हेट्स, हेट ऑफ वाटर। जो भी जो लिपिड्स होते हैं वो वाटर को पसंद नहीं करते, पसंद ना करने के हिसाब से वो उनमें इनसॉल्युबल नहीं होते। बट दे आर सॉल्युबल इन बिलुअर्स रिएजेंट्स। ये बिलुअर्स जो रिएजेंट्स है उनमें ये क्या होते हैं? सॉल्युबल। मिक्स बिलुअर्स रिएजेंट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ डाई इथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल का एक मिक्सचर है जिसे बिलुअर्स रिएजेंट कहा जाता है। उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये क्या होते हैं? बिलुअर्स रिएजेंट में तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें भी ये लिपिड्स सॉल्युबल हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं? ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एसीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, CCl4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये क्या है? ये भी क्लोरोफॉर्म भी ये है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एग्जांपल C2H5OH इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और C2H5O, C2H5 ये है डाई इथाइल ईथर का फार्मूला। ROR कहा जाता है इसे, ROR डाई इथाइल ईथर। ROR क्या होता है? ईथर होता है, और यहाँ पर भी इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है, तो इसे क्या कहते हैं? डाई इथाइल। दो इथाइल होने की वजह से डाई इथाइल हो गया। और यहाँ पर रेडिकल था, ये भी रेडिकल, इसके कार्बन को शो किया जाता है, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा? ईथर, डाई इथाइल ईथर। Lipids are composed by carbon, hydrogen, oxygen and little amount of nitrogen and phosphorus. लिपिड जो बनते हैं वो कार्बन भी होता है, उनमें हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और छोटा सा अमाउंट होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस का। एग्जांपल फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल। जब फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल खुद आपस में मिलाते हैं तो वो लिपिड्स बनाते हैं और वाटर को बाहर निकाल लेते हैं। अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स are the monomers of proteins.
अमीनो एसिड्स जो पढ़े थे हमने, ये क्या है, मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनाने के लिए काम आते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो हैं टोटल, वो अमीनो एसिड्स टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। 10 उनमें से एसेंशियल होते हैं और 10 उनमें से नॉन एसेंशियल होते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। बायोलॉजी के हिसाब से पता नहीं वो कितने होंगे, पर जो केमिस्ट्री है उनके हवाले से 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं नेचुरली, जिसमें से 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। जनरल फार्मूला फॉर अमीनो एसिड्स: कार्बन, रेडिकल, अमाइनो ग्रुप, कार्बोजाइलिक ग्रुप, हाइड्रोजन। ये इनका क्या है, ये जनरल फार्मूला है फॉर अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड है दो ग्रुप से निकला हुआ है, एक अमाइन, दूसरा कार्बोजाइलिक एसिड्स, तभी ये क्या कहलाते हैं, अमीनो एसिड्स। जो भी अमीनो एसिड्स हैं उनमें दो ग्रुप पाए जाते हैं, एक अमीनो पाया जाता है, दूसरा कार्बोजाइलिक एसिड। इनके हवाले से इनका नाम क्या पड़ा, अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स पता है मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन्स कह सकते हैं। न्यू लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स एज पेप्टाइड लिंकेज और बॉन्ड। अमीनो एसिड्स के बीच में एक लिंकेज हो जिसके हवाले से वो आपस में बॉन्ड हो और प्रोटीन्स बनाए, तो उस बॉन्ड को पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन्स बनाते हैं, और उनके बीच में बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को पेप्टाइड लिंकेज या बॉन्ड कहा जाता है। अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड हो तो उसे डाईपेप्टाइड कहते हैं, जिसमें दो अमीनो एसिड्स मौजूद हों, और ट्राईपेप्टाइड जिसके पास 3 अमीनो एसिड्स मौजूद हों। फॉर एग्जांपल, ये जो फार्मूला है वो फार्मूला है एक अमीनो, ये अमीनो एसिड है एक, और अमीनो एक एसिड यहाँ पर मौजूद है। ये क्या करते हैं, वाटर को निकाल लेते हैं, रिमूव हो जाता है। वाटर जब रिमूव हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, एक पेप्टाइड लिंकेज बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। वाटर से निकल जाएगा, फिर प्रोटीन्स यहाँ पर बनाएंगे। NH2CrHC, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर NH लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर NH भी लिखा हुआ है और यहाँ पर कार्बन भी लिखा है, पर यहाँ पर जो OH प्लस H है ना, ये क्या है, ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एच मीन्स ये क्या है, वाटर। ये वाटर को इन्होंने निकाल दिया, फिर इन्होंने इनके बीच में एक किस्म का बॉन्ड बना, ये NH, ये वाला NH, और ये कार्बन लिंकेज, ये कार्बन लिंकेज, ये आपस में बॉन्ड हो गए। इस बॉन्ड को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। आप जब इनको दोबारा सुनोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये किससे होता है। प्रोटीन्स में कंटेन 60 to 6000 अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स जो बनते हैं, जिसमें पाए जाते हैं 60 से लेके 6000 तक अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं प्रोटीन्स में। ड्यू टू दिस लिंकेज, जो ये लिंकेज बना था, प्रोटीन इज फॉर्म्ड। इस लिंकेज बनाने के बाद क्या फॉर्म हो जाता है, प्रोटीन बनते हैं।